इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां आवास विकास के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बाद उनका मेरठ स्थानांतरण कर दिया गया। एक बार फिर एसटी जाति के सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षित प्लॉट को सामान्य जाति में कन्वर्ट करना लगातार सुनील कुमार शर्मा करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में बैठे शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी और मेरठ में उप आवास आयुक्त लगातार सुनील कुमार शर्मा को बचाते नजर आ रहे हैं, जबकि सुनील कुमार शर्मा के अधीनस्थ कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन विभाग की तरफ से आरक्षित प्लांट को निरस्त करते हुए त्रुटि सही करने की बात कही गई है और अनिल कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया था। लेकिन उसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया, समय बीत चुका है और लगभग 1 महीना बीतने के बावजूद भी सुनील कुमार शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ आवास विकास में तैनात सुनील कुमार शर्मा का नया भ्रष्टाचार सामने आया है। देखा जा रहा है कि वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अधिकारी उनको यहां बचाते नजर आ रहे हैं। सुनील कुमार शर्मा ने इस बार जो भ्रष्टाचार किया है वो फिर से एसटी जाति के आरक्षित प्लॉट को लेकर किया है। यहाँ पर 5/283 प्लॉट संख्या जो एसटी जाति के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित था, उसको सामान्य जाति के लोगों के लिए कन्वर्ट करने का कार्य सुनील कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। इससे पहले भी सुनील कुमार शर्मा ने एसटी जाति के एमपी एमएलए के लिए आरक्षित प्लॉट 3/97 को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया था और मोटा मुनाफा कमाया। हालांकि हमारे चैनल पर लगातार खबरें प्रसारित हुई, प्रमुखता से हम खबरों को हमने चलाया, भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसके बाद सरकार ने खबरों का संज्ञान लिया और उस प्लॉट को निरस्तीकरण करने का कार्य किया गया। लेकिन आवंटन पत्र जारी करने वाले संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। मात्र उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उनको समय दे दिया गया। यहाँ पर उप आवास आयुक्त अनिल कुमार से इस बारे में हमने वार्ता की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कि आखिर इसमें जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं अधिकारी कर्मचारी, उन सब पर कार्रवाई हो सके। लेकिन 1 महीना बीत चुका है, आज तक भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई, अभी तक कोई जवाब हमको नहीं दिया गया। देखा जा रहा है कि जब अनिल कुमार है उप आवास आयुक्त, यहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त आवास विकास को करने का दावा किया था और इसमें कार्रवाई करने की बात भी कही थी। हमने जब उनसे इस बारे में वार्ता की थी तो उन्होंने जल्द ही इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। लेकिन अब अनिल कुमार भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, कॉल हमारी उठाते नहीं हैं और अब हमसे बचते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे मिलने को भी तैयार नहीं। तो वहीं देखा जा रहा है कि जो लखनऊ में बैठे पल्लवी मिश्रा और नीरज शुक्ला जो अधिकारी हैं, वो भी सुनील कुमार शर्मा को यहाँ पर शय दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनील कुमार शर्मा इन्हीं की शय के चलते यहाँ पर भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। अब ताज़ा मामला क्योंकि देखा गया 5/283 प्लॉट का है जो एसटी जाति के लिए आरक्षित था, उसको सामग्री के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना हो या लॉटरी में आवंटन का मामला, सभी में सुनील कुमार शर्मा के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। सुनील कुमार शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उससे पहले गाजियाबाद में भी उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनका स्थानांतरण मेरठ कर दिया गया। मेरठ उनका हालांकि गृह जनपद है, उसके बावजूद यहाँ पर उनको तैनाती दी गई। तभी से लगातार सुनील कुमार शर्मा यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने ही लोगों को यहाँ पर प्लॉट और फ्लैट आवंटित कर रहे हैं। जो यहाँ पर लाभार्थी हैं उनको ना तो फ्लैट मिल पा रहा है, ना ही प्लॉट मिल पा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि सुनील कुमार शर्मा के इस भ्रष्टाचार में तमाम जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे अधिकारी वो भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। तभी तो सुनील कुमार शर्मा को लगातार यहाँ पर बचाया जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सुनील कुमार शर्मा के द्वारा गृह जनपद में रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारी उनको बचा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लखनऊ से मेरठ तक भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अधीनस्थ अधिकारी, उनकी सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की लिए चलाई गई योजना है, जो देखा जा रहा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट आता है केंद्र और प्रदेश सरकार का, उसमें भी यहाँ पर घपला किया गया, राजस्व को नुकसान किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि गरीब लोगों को ये फ्लैट और प्लॉट नहीं मिल रहे। सुनील कुमार शर्मा के भ्रष्टाचार के चलते ही ये सब मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला 5/283 फ्लैट का है, प्लॉट का है, जो यहाँ पर एसटी जाति के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित था, उसको सामान्य वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर कन्वर्ट करने का कार्य भी सुनील कुमार शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। 3/97 में सुनील कुमार शर्मा ने जब इसको ऐसे कन्वर्ट किया था और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया था,
और तो उन पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि आवंटन पत्र जारी करने वाले ही संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा थे, उन बचा दिया गया। अब देखना होगा कि वरिष्ठ नागरिक जो के लिए आरक्षित प्लॉट है उसको अब सुनील कुमार शर्मा जो भ्रष्टाचार में लिप्त करके बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उन पर शीर्ष नेतृत्व में बैठे अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। तो वरना इससे साफ जाहिर होता है कि जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं वो सुनील कुमार शर्मा के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसीलिए वो उनको कार्रवाई से बचा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सुनील कुमार शर्मा के भ्रष्टाचार को देखते हुए उन पर बड़ी कार्रवाई कब होगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनीष पराशर से। मनीष, जिस तरीके का ये मामला आया है सामने, जिसमें संपत्ति अधिकारी पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एक जगह से उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया और वहां भी भ्रष्टाचार का खेल उसी तरीके से चलता नजर आ रहा है, क्या कुछ इसमें अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आवास विकास में संपत्ति अधिकारी के पद पर तैनात सुनील कुमार शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आदतन ये भ्रष्टाचारी है। अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में भी रहते थे, इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद इनका मेरठ स्थानांतरण किया गया। लेकिन मेरठ इनका गृह जनपद है। गृह जनपद में कैसे इनको तैनाती दी गई, ये अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि गृह जनपद में इनको तैनाती मिलने के बाद से यहाँ पर इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं। अपने जो इनके जानकार हैं, इनके सगे संबंधी हैं, इनके जो चहेते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर लॉटरी के जरिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके फ्लैट आवंटित किए गए। उसके अलावा इन्होंने एसटी जाति के लिए जो MP MLA के लिए आरक्षित 3/97 वाला प्लॉट था, जिसकी हमने लगातार प्रमुखता से खबरें भी प्रसारित की और उसका संज्ञान शासन ने लिया और उस प्लॉट को यहाँ पर निरस्त कर दिया। लेकिन हालांकि सुनील कुमार शर्मा जो आवंटन पत्र जारी करने वाले अधिकारी थे, उन पर भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। सिर्फ उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उनके लिए आदेश किए गए। उत्तरदायित्व एकता के लिए निर्धारित करने की बात की गई थी, लेकिन 1 महीना बीत चुका है, उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सुनील कुमार शर्मा आदतन भ्रष्टाचारी है और लगातार भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। अब ताजा मामला एक और सामने आया है, ये भी ST जाति के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये प्लॉट आरक्षित है, जिसकी संख्या है 5/283। ये भी अब इसको भी सुनील कुमार शर्मा ने क्या किया कि सामान्य जाति में इसको कन्वर्ट करने का कार्य किया है, ताकि भविष्य में इसको बेच सके और मोटा मुनाफा कमा सके। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जब तमाम जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में पूरा मामला, लखनऊ के संवाददाता ने भी हमारे अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला लाया था, जिसके बाद उसमें कार्रवाई की बात की गई थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पल्लवी मिश्रा और नीरज शुक्ला जो लखनऊ में बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो लगातार सुनील कुमार शर्मा को शय दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर रहे। अभी हाल ही में जिस मामले 3/97 के मामले प्लॉट निरस्तीकरण तो हुआ, उसके बाद जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए उसमें इन पर उतरने के लिए बात की गई, लेकिन उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिली भगत दर्शाता। जब हमने उप आवास आयुक्त अनिल कुमार से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने आवास विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात भी कही थी, लेकिन देखा गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते में इसमें कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया था। 1 महीना बीत चुका है। अनिल कुमार जो उप आवास आयुक्त है वो हमारा कॉल भी नहीं उठाते, फोन भी नहीं उठाते, यहाँ तक कि हमसे मिलने को भी अब वो तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सभी मिलकर सुनील कुमार शर्मा को यह भ्रष्टाचार करने की शय दे रहे हैं और वो अपने गृह जनपद में रहते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर ले गए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको ये लगातार राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लाभार्थियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा, सुनील कुमार शर्मा के द्वारा। आखिर क्या वजह है कि जो सुनील कुमार शर्मा संपत्ति अधिकारी उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको क्यों पद से नहीं हटाया जा रहा, क्यों उनका यहाँ से स्थानांतरण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत दर्शाते, क्योंकि लखनऊ में बैठे पल्लवी मिश्रा और नीरज शुक्ला की उनको खुलेआम पूरी शय दिखाई दे रही है। इसी कारण सुनील कुमार शर्मा पर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। जी प्रिया। जी बिल्कुल मनीष, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई